सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। एक शहर में एक अमीर लड़का रहता था। उसे एक गरीब मजदूर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी समझदार थी। एक दिन की बात है जब लड़के ने उस लड़की को बताया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो उस लड़की ने कुछ सोचने के बाद उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गरीब परिवार से थी। लेकिन कुछ और समय बीता तब उस लड़के ने लड़की के माता पिता से बात की और लड़की को समझाया। लड़की को बहुत मनाने के बाद लड़की भी मान जाती है और दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों की शादी के बाद भी लड़का उसे बहुत प्यार करता था। दोनों का सांसारिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। तभी लड़की को कुछ महीने बाद चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती देखने में खराब लगने लगी। अब लड़की को यह डर भी सताने लगा कि उसको चर्म रोग के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ न दे। लड़की उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब समय बीत रहा था और लड़की की बदसूरती धीरे धीरे बढ़ रही थी। पर एक दिन वह लड़का एक काम से दूसरे शहर गया। लड़का जब वहां से वापस आ रहा था तो उसका रास्ते में एक कार से दुर्घटना हो गया। उस दुर्घटना के दौरान लड़के की आंखों की रोशनी चली जाती है। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद भी उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। वह लड़की चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई, लेकिन पति अंधा होने के कारण उसका सांसारिक जीवन ठीक चलता रहा और दिखाई न देने के कारण वह लड़का उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु होने के बाद वह लड़का अंदर से दुखी हो जाता है और वह यह शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी उसके एक पड़ोसी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब तो आप अपनी पत्नी के बिना अकेले हो गए। वह आपका काफी ख्याल रखती थी। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे बीतेगा। तब उस लड़के ने अपने पड़ोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं यह जानबूझकर अंधा होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण यह ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतने सालों से बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। यह बात सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू छलक आए और वह लड़का वहां से उठकर चला गया। दोस्तों, आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी ध्यान दीजिए। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक बार लाइक तो बनता है। धन्यवाद।